नमस्कार। आज हम एक छोटी पर बहुत दिलचस्प कहानी के कुछ हिस्सों पर गौर करेंगे। कहानी का नाम है आखिरी रात की मेहनत और आत्मविश्वास की जीत। ये राहुल नाम के एक छात्र की कहानी है। वो छात्र जो आप कह सकते हैं खुद को दूसरों से थोड़ा कम समझता था। आज के लिए हमारा स्रोत सीधे यही कहानी है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे एक आखिरी लम्हे की कोशिश और खुद पर यकीन नतीजों पर असर डाल सकता है। कहानी शुरू होती है राहुल से। वो अपनी क्लास के जो 30 बच्चे थे उनको देखकर अक्सर सोचता था कि भाई टॉप करना तो उसके बस का नहीं है। बोर्ड परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक थीं, सिर पर थीं समझिए, लेकिन उसकी तैयारी कह सकते हैं अब भी ढीली थी। तो इस कहानी में असल मोड़ कहाँ आता है, मतलब कहानी बदलती कहाँ से है? हाँ, वो मोड़ आता है परीक्षा से ठीक पहली रात को। यही कहानी का अहम हिस्सा है। राहुल अपनी माँ को कहते हुए सुनता है। क्या कहते हुए? वो कहती है, बेटा कोशिश तो कर, हारने से पहले मैदान छोड़ना वो कायरता है। और ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, उस पल में वो उसके लिए एक इमोशनल ट्रिगर जैसा बन गया। अक्सर ऐसा होता है ना। बिल्कुल। और ये दिलचस्प है कि कैसे एक इतनी साधारण सी लगने वाली बात उसने उसकी पूरी सोच ही पलट दी। उसने फिर फौरन फैसला किया कहानी के हिसाब से कि अब जितनी भी देर बची है मैं अपना 100% दूंगा। ये उस इरादे की ताकत है जो कभी कभी बिल्कुल आखिरी वक्त पर जागती है। हाँ, पर सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ इरादा था या उसने सच में कुछ किया। हाँ, ये जरूरी सवाल है। और कहानी बताती है कि उसने सिर्फ इरादा नहीं किया, उसने उसे अमल में लाया। रात भर जागा वो पूरी एकाग्रता से, मतलब जैसे एक मिशन पर हो वैसे पढ़ाई की। अच्छा। सुबह तक वो बेशक थका हुआ था, बहुत थका हुआ, लेकिन ये सिर्फ पढ़ने का काम नहीं था। ये उस चुनौती को जो उसने खुद को दी थी उसे पूरा करने का नतीजा था। तो फिर नतीजे क्या है? अक्सर ऐसी कहानियों में हीरो एकदम टॉप कर जाता है। यहाँ क्या हुआ? नतीजे दिलचस्प थे और शायद ज्यादा यथार्थवादी भी। अच्छा। राहुल टॉपर नहीं बना, नहीं। लेकिन उसके जो अंक थे वो पहले के मुकाबले दोगुने हो गए थे। 2 गुने? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और यहाँ समझने वाली बात यही है कि सफलता का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप नंबर 1 आए। अपनी सीमाओं को तोड़ना, मतलब अपने पिछले प्रदर्शन से बेहतर करना, वो भी एक बहुत बड़ी जीत है। सही कहा। उसने अपनी क्षमता का एक नया स्तर छुआ था उस एक रात की मेहनत से। बिल्कुल। ये इस बात पर जोर देता है कि जीत सिर्फ नंबरों में नहीं है। जीत उस कोशिश में है, उस बदले हुए नजरिए में है। कहानी के मुताबिक राहुल ने भी यही सीखा कि हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। हाँ, ये उसके लिए शायद उन बढ़े हुए नंबरों से भी बड़ा सबक था। बिल्कुल। इस पूरे वृत्तांत का, कहानी का सार यही है कि खुद को कम आंकना वो शायद हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। और सच्ची लगन से की गई, भले ही वो एक रात की मेहनत हो, वो भी नतीजों में बड़ा फर्क ला सकती है। शायद इसलिए क्योंकि वो हमें हमारी अपनी छुपी हुई क्षमता का एहसास कराती है, जिसका हमें पहले अंदाजा ही नहीं था। और ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जीवन के किसी भी पहलू पर लागू होती है। ये हार ना मानने वाला रवैया, असल नाकामी तो कोशिश ना करना है। तो इस अनुभव से जो मुख्य बात उभर कर आती है वो काफी शक्तिशाली है कि कभी भी खुद को कम मत समझो। एक रात की सच्ची मेहनत भी जिंदगी बदल सकती है। हाँ, ये एक उम्मीद जगाती है। एक उम्मीद जो शायद आखिरी पल तक रह सकती है। और अगर इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो ये उस मनोवैज्ञानिक असर को दिखाता है जो ईमानदारी से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने से पड़ता है, चाहे हालात आपको कितने भी मुश्किल क्यों ना लग रहे हों। हाँ। दिलचस्प बात यह है कि आत्मविश्वास अक्सर कोशिश करने के बाद आता है। ये जरूरी नहीं कि कोशिश करने के लिए वो पहले से मौजूद हो। अच्छा, मतलब मेहनत से आत्मविश्वास पैदा हाँ, होता है। वो मेहनत ही उस आत्मविश्वास को जन्म देती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसी सोच को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जीवन के और कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जहां शायद तैयारी कम हो, लेकिन सिर्फ एक आखिरी पूरी तरह से केंद्रित प्रयास एक अप्रत्याशित मगर अहम बदलाव ला सकता है।